थोड़ी सी टांग जल गई, थोड़ी सी मूछ जल गई और भाग जाते हैं। बार बार आते हैं, बार बार भाग जाते हैं। तो वो हैं चक्कर काटने वाले पतंगे। उनमें भी दो प्रकार के हैं। एक ऐसे हैं जो एक ही बार आते हैं और टांग जल गई, हाथ जल गया, नाक जल गई, कान जल गया तो भाग गए, तो फिर वापस ही नहीं आते। एक ही चक्कर काटने वाले। और दूसरे जो हैं जो बार बार चक्कर काटते हैं, बार बार भागते हैं, वो कड़क भक्त हैं, भगत ज्ञानी नहीं है। तो उसकी यादगार में क्या करते हैं? बार बार प्रदक्षिणा करते हैं, जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत बैठे होंगे है। भट्टी करने के बाद पहले रेगुलर स्टूडेंट बन जाते हैं, फिर 7 दिन में एक बार आते हैं, जाते हैं, फिर वो भी छोड़ देते, फिर महीने में एक बार आते, फिर वो भी छोड़ देते, फिर नाम मात्र 2 महीने में एक बार आते। कोई ऐसे होते हैं वो भी खलास बंद। फिर जब आवाज निकलती है थोड़ी थोड़ी इधर उधर, मित्र संबंधी ज्यादा भागते हैं तो फिर आने लगते हैं। तो आना जाना, जाना आना, ये बार बार करना माना प्रदक्षिणा करना। और अरे ये टर्राउटा ज्यादा सुनाई पड़ रहा है। हाँ, क्या कह रहे? पुष्करा नदियों की एक पुष्कर कहते हैं। नदियों सागर में मिलकर पुष्कर, 12 महीने में एक बार, 12 साल में एक बार नदियों को पुष्कर आता है। नदियों को सागर से तो मिलन होता है ना, उधर पुष्कर का मिलन। हाँ, नदियों में बार बार स्नान करने जाते हैं। लेकिन हाँ, ये 12 साल, हर एक नदी का 12 साल में बृहस्पति से मिलना होता है, तो उसको पुष्कर कहते हैं। 12 महीने में एक नदी को पुष्कर आता है। कुंभ मेला 12 साल के बाद एक बार होता है। हर 12 साल के बाद एक नदी का एक मेला होता है। और जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उनका मेला होता है। और सागर में सिर्फ एक बार होता है। बाबा भी कहते हैं नदियों के किनारे जो मेले लगते हैं या कुंभ के मेला जिसे कहा जाता है, उस मेले में मेले होते हैं, क्योंकि वहाँ सागर नहीं होता है। और जहाँ सारी नदियाँ मिलकर के एक सागर में गिरती हैं, उसको कहा जाता है गंगा सागर का मेला। वो सागर एक ही बार होता है। कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार है। अभी सागर और नदियों का मिलन एक साथ होने वाला है। वो असली मेला होगा जहाँ सागर में सारी नदियाँ इकट्ठी होकर के मिलेंगी। तो गाया जाता है और मेले बार बार, और गंगा सागर एक बार। और वो 12 मास क्यों नदियों करते हो? 12 years को करता है ना, 12 years को पुष्कर करता है ना नदियों में। 12 राशियां हैं। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो कितने भागों में बांटे गए? 12 राशियों में बांटे गए हैं। ये जो 12 राशियां हैं इनमें आवृत्ति होती है। वैसे भी सन 76 से लेकर के
जो त्रेता युग सतो प्रधान भक्ति मार्ग का युग है, सतो सामान्य भक्ति मार्ग का युग है, उसमें शूटिंग के लिए कितना टाइम लगता है? 76 से लेकर 88 तक कितने वर्ष हुए? 12 वर्ष हुए। वो 12 वर्ष में भक्ति मार्ग की पूरी आवृत्ति हो जाती है। इसलिए नदियों का मेला 12-12 साल के बाद लगता है, कहीं कहीं 6 वर्ष के बाद भी लगता है। और बाबा जो भारत माता को दिखाते हैं, भारत माता को तो हाथी पर सवार करते हैं और बाजू में शेर होता है। हाथी पर सवार सवारी होती है। हाँ। और उसकी बाजू में एक शेर होता है। हाँ जी, जैसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या भारत की गवर्नमेंट के लिए, भारत की गवर्नमेंट ज्यादा काम कौन से बैंकों से लेती है? दूसरी बैंकों से प्रत्यक्ष ज्यादा काम लेती है। एक बैंक ऐसी है जिसको रिजर्व करके रखती है। जब कोई बड़ा घाटा वाटा आ जाएगा तो कौन सी बैंक से काम लेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ऐसे ही जो भारत माता है, क्या विदेशियों की माता नहीं है, जगदम्बा नहीं है, कौन है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो भारत माता हाथी रूपी महारथियों का आधार लेकर के काम करती रहती है। जब वो हाथी रूपी महारथी भी धोखा दे जाते हैं, तब क्या करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से काम करती है। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? शिव बाबा, जिसको कहते हैं कुबेर। है सारी धन संपत्ति का खजाना किसके पास इकट्ठा होता है? कुबेर के पास, जिसका नाम दिया है काशी माँ। क्या नाम दिया है? वरुणासी, वरुणा नदी और गंगा नदी। जब दोनों का मेल होता है तो उस जगह का नाम दिया है काशी नगरी। काशी माने काश्य, शक्ति, याद की शक्ति, उसको कहते हैं योग। उस योग का खजाना होता है योगिनी के पास, तो उसका आधार लेती है। तो बताओ, राजधानी की स्थापना में सबसे जास्ती सहयोग कौन देता है? लक्ष्मी तो राजधानी में अंदर अंदर राज्य करेगी, लेकिन राज्य चलाने के लिए वो ज्ञान धन कहाँ से लेती है? शक्ति कहाँ से लेती है? काशी नगरी से। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया है कि तीनों ही देवियां, त्रिदेवियां किसकी पूजा करती हैं? अरे तीनों देवियां पूजा किसकी करती हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को अपना बच्चा किसने बनाया? अनुसुईया ने बनाया, काशी माँ ने बनाया। उस माँ की सासू की तरह पूजा करती हैं। और दुर्गा की नवरात्रि करते हैं। हाँ जी, और राम की नवमी करते हैं।
क्या? राम की नवमी मनाते हैं 9वें दिन, और दुर्गा की अष्टमी मनाते हैं, और 9 दिन दुर्गा पूजन होता है। तो देवियों की ज्यादा लंबे समय तक पूजा होती है या राम की ज्यादा पूजा होती है? हैं? 9 दुर्गा के दिनों में है। देवी के जो 9 दिन माने गए हैं उनमें 9 दुर्गा की ज्यादा उपासना होती है या राम की ज्यादा उपासना होती है? 9 दुर्गा की ज्यादा उपासना होती है। क्यों? वो 9 दुर्गा एक बार पूजन होता है साल में या 2 बार पूजन होता है? मालूम ही नहीं है। 9 दुर्गा पूजन 2 बार होता है। क्या? एक राम का जन्म मनाते हैं शिवरात्रि के बाद, उन्हीं दिनों में राम की भी पूजा होती है, लेकिन 9 दुर्गा पूजन भी मनाते हैं। उस समय रावण नहीं मारा जाता। जब दूसरी बार वर्ष में 9 दुर्गा पूजन होता है शिवरात्रि के बाद, राम का जन्म मनाते हैं। राम बाप के जन्म के बाद कृष्णाष्टमी, कृष्ण बच्चे का जन्म मनाते हैं। उसके बाद दूसरी बार वर्ष में 9 दुर्गा पूजन मनाते हैं, और उसके लास्ट में 9वें दिन राम का जन्म मानते हैं, रावण को मारने वाला। तो इस तरह जो 9 दुर्गा पूजन है वो वर्ष में 2 बार होता है। आपने भी पूजा की होगी। पहली बार 9 दुर्गा पूजन ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में कब किया है? अरे बेसिक में देवियों की पूजा की या नहीं की? वो हुआ पहला 9 दुर्गा पूजन। वहां वास्तव में रावण नहीं मारा जाता, सिर्फ 9 दुर्गा पूजन होता है। राम का जन्म मात्र होता है, लेकिन रावण नहीं मारा जाता। जब दूसरी बार 9 दुर्गा पूजन होता है एडवांस में, तब रावण मारा जाता। तो बातें सारी कहाँ की हैं? संगम युग की बातें हैं। और ओम शांति। हमको भी जाना है भाई।